हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं हूं माही और स्वागत कर रहा हूं आपका अब जीतेंगे पर। साथियों, सुबह करंट अफेयर का लेक्चर ले रहा था तो धनाधन वहां कमेंट आ रहे थे कि सर 425 नहीं, सॉरी 490 जो विदहेल्ड वाले कैंडिडेट थे उनका क्या होगा। कमेंट आ रहे थे दोस्तों कि सर प्लीज वेटिंग लिस्ट के बारे में बता दो एक बार कि अब वेटिंग लिस्ट आ सकती है क्या, क्योंकि एसएससी ने कैलेंडर में दिल्ली पुलिस का नाम नहीं रखा तो भर्ती लेट हो जाएगी और वेटिंग आ सकती है क्या। दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, कुछ लड़कियों ने कमेंट किए कि सर प्लीज हमको बता दो कि लड़कियों की हाइट कितनी है दिल्ली पुलिस में। दोस्तों फॉर्म अगर भरने जा रहे हैं तो नए बच्चों के लिए आज मैं ये बता दूंगा कि उनकी कितनी है, हाइट कितनी चाहिए। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन है, आप एक बार मैं रिकैप करवा देता हूं आपको। कौन सा? एक एग्जीक्यूटिव कांस्टेबल दोस्तों 2023 वाली जो वैकेंसी थी उससे रिलेटेड बहुत सारे इश्यू हैं, एक एक इश्यू को करेक्ट कर दूंगा 5 मिनट के अंदर। एचसीएम का रिजल्ट आ गया है, बच्चे पूछ रहे नंबर कब आएंगे सर, इतनी कट ऑफ कैसे? कट ऑफ देख लेना, एग्जैक्ट क्या एग्जैक्ट है ये माय डियर। एक बात समझ लो, अब एचसीएम का फिजिकल होने वाला है, मैं यहां मैदान जंग में आने वाला हूं साथियों। जिसको ये हो कि सर कैसे हम फिजिकल करेंगे, मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, पहले वो क्या करे, सबसे पहले उसका कर्तव्य है कि चैनल को सब्सक्राइब करे, इस वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छा लगे, नहीं लगता तो नहीं लाइक करना। सब्सक्राइब करने के बाद क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना है, वहां देखना है दिल्ली पुलिस फिजिकल, और उस प्लेलिस्ट को खोल के उसमें जितने भी वीडियो हैं सबको देखना। मैंने वीडियो बनाए, मेरे द्वारा बनाए गए हैं। मुझे लगता है शायद फिर आपको सिर्फ गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, आप पूरी कहानी से वाकिफ हो चुके होंगे कि मुझे फिजिकल में क्या करना है। जैसे ही एडमिट कार्ड आएंगे मैं आपके सामने अभी हाजिर हो जाऊंगा 2-4 दिन में फिजिकल के लिए, ठीक है। डेट आ जाएगी, एडब्ल्यूटीपी रिजल्ट आ गया है, कट ऑफ फाइनल की वीडियो बनाने वाला हूं 2-3 दिन में, फाइनल कट ऑफ की, ठीक है। आप टेंशन मत लेना, थोड़ी सी हाई जा सकती है माय डियर, क्योंकि कट ऑफ तो एडब्ल्यूटीपीओ की हाई ही जाएगी। क्यों? अरे नेगेटिव मार्किंग नहीं थी ना, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो इसलिए हाई जाएगी। ड्राइवर का ध्यान रखना, पूछ रहे हैं बच्चे सर ड्राइवर के नंबर कब आएंगे, और फाइनल कट ऑफ में ड्राइवर की में हेर फेर हो सकता है क्या? बात करूंगा लेकिन सेपरेट वीडियो में, अभी बात नहीं करूंगा, बस अभी ये बताऊंगा कि ड्राइवर के नंबर कब तक आ जाएंगे, ठीक है। ये सारे इश्यू है। एक इश्यू है दोस्तों, उम्र में छूट मिलेगी कि नहीं सर, नए वाले जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन है, उसको हैंडल करूंगा। नंबर कब आएंगे ये भी आपको हैंडल करूंगा। कुछ क्वेश्चन है जो हैंडल करने वाला हूं दोस्तों। सबसे पहले इसको हैंडल कर दूं क्या, बहुत ध्यान से देखेंगे दोस्तों। जो अगर आप नए हैं ना, पहली बार आए हैं और इस भर्ती के लिए अगर अपने आप को पर्याप्त मान रहे हैं, अपने भर्ती में आना चाह रहे हैं, दिल्ली पुलिस के रिलेटेड कोई भी भर्ती में आना चाह रहे हैं, 4 भर्ती तो मैंने आपको यही दिखा दी, अभी तो बहुत बची, एमटीएस सिविलियन बचे दोस्तों, सीपीओ बचे, बहुत सी भर्तियां हैं जो दिल्ली पुलिस से रिलेटेड है। आंख बंद करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, दिल्ली पुलिस का कोर्स आ रहा है, ठीक है दोस्तों। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए कोर्स आ रहा है, डरने वाली क्लास लेते नहीं है, डेमो क्लास आपको मिलने वाली है। पहले डेमो देखना, उसके बाद क्या, उसके बाद चूज करना कि मुझे सर का कोर्स लेना है कि नहीं, क्योंकि दोस्तों हम इमला वाला पाठ नहीं पढ़ाएंगे, हम तो एग्जाम निकलवाते हैं, ठीक है। देखो अब एग्जीक्यूटिव कांस्टेबल 2023 दोस्तों, कैलेंडर में एसएससी के में नाम नहीं है, सबको पता चल गई होगी, इसमें कुछ नया नहीं है, मेरे को कुछ बताना नहीं है। बात यह है कि सर अब क्या होगा, अब यह होगा माय डियर कि अब दिल्ली पुलिस इसको कराएगी, और दिल्ली पुलिस का अपना रवैया रहा है कि वो पहले फिजिकल लेती है। तो यह भी एक क्वेश्चन है कि सर पहले फिजिकल होगा क्या? बिल्कुल भाई, अरे बिल्कुल हो सकता है, लेकिन दोस्तों मेरी क्या इच्छा है आपको बताऊं दिल से, मेरी ये इच्छा है कि पहले फिजिकल नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों रिटन जब बच्चे देते हैं तो पढ़ने का टाइम मिलता है, टेंशन रहती नहीं है, और ऊपर से रिटन के बाद बहुत से बच्चों को क्या दोस्तों मोरल बूस्ट हो जाता है, क्योंकि इतने सारे बच्चे पास होते हैं कि वहां इतने बच्चे पहुंच जाते हैं, 40-45 हजार बच्चे पहुंच जाते हैं, कहां पे दोस्तों, लगभग पहुंच जाएंगे फिजिकल में। तो भले ही वो फिजिकल से बाहर होते हैं, लेकिन उनको ये पता रहती है कि मुझे जज्बा नहीं हारना है, मैं यहां तक पहुंच गया तो अगला पड़ाव भी पार करूंगा, तो वहां से मोरल हाई हो जाता है बच्चे का, ठीक है। और जो पढ़ाई होती है ना, वो मान लो फिजिकल में फेल हो गया लेकिन पढ़ाई कर लेता है वो दिल्ली पुलिस के लिए, तो वो उसके और एग्जामों के काम आती है, लेकिन वो फिजिकल में ही फेल होकर बाहर हो जाता है तो उसका मोरल टूट जाता है। तो मैं ये चाहूंगा कि पहले सीबीटी दोस्तों हो जाए, उसके बाद दिल्ली पुलिस का फिजिकल ले, ये मेरा अपना मानना था। लेकिन आपको बताऊं कि दिल्ली पुलिस का भी मैंने आपको बता दिया, वो पहले फिजिकल लेते हैं फिर सीबीटी करवाते हैं। धांधली की वजह से एसएससी को दिया था, एसएससी ने इस बार पल्ला झाड़ दिया कि अपने आप कराओ भाई दोस्तों, क्योंकि अभी आऊंगा 490 वाली बात पे भी आऊंगा, जो बच्चे बचते हैं अभी, ठीक है। 640 जो बेदहल में चले गए थे। दूसरा साथियों, इसका नोटिफिकेशन डोंट वरी एट ऑल, क्या डोंट वरी एट ऑल, नोटिफिकेशन लगभग मार्च के लगभग ही आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों परेड वाली बात भी करूंगा। परेड वाला भी क्वेश्चन है कि जो पिछला बैच है जिसमें हमारे बहुत से बच्चे दोस्तों नौकरी कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं उन तीनों सेंटरों पर, जड़ोदा कला, वजीराबाद और द्वारका में, तो ध्यान रखना उनकी परेड मार्च में क्या फिनिश होने वाली है, टेंशन मत लेना, बैच खाली हो जाएगा, ट्रेनिंग सेंटर खाली होंगे, आपके लिए नई जगह बन जाएगी। अब आओ किस पे बात कर रहा हूं दोस्तों, एचसीएम का रिजल्ट आ गया माय डियर, नंबर आपके बहुत जल्दी का डिस्प्ले हो जाएंगे 10 तारीख तक, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है। एडब्ल्यूटीपीओ के दोस्तों रिजल्ट आ चुका है, नंबर आपके 10 तारीख तक क्या
10 तारीख तक डिस्प्ले हो जाएंगे, टेंशन आपको लेनी नहीं है। ड्राइवर का दोस्तों रिजल्ट आ चुका है, नंबर आपके नॉर्मलाइज होकर दोस्तों कब तक, 13 तारीख तक डिस्प्ले हो जाएंगे, टेंशन लेने की क्या बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस अगर आप नए हैं और दिल्ली पुलिस की तरफ देख रहे हैं तो आंख बंद करके चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कर लेना। कोर्स अगर लेना हो दोस्तों, सबसे सस्ता कोर्स अगर और सबसे बेहतरीन तरीके से अगर तैयार मिले आपको विद पीडीएफ, विद नोट्स, विद लाइव क्लासेस, विद डाउट सेशन, एवरीथिंग, तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसको ज्वाइन कर लेना। सबसे सस्ता अगर यूट्यूब पे हो और सबसे बेहतरीन तो तब पता चलेगा जब आप उसको पढ़ेंगे, ठीक है। चलो दोस्तों एक बात समझ लो, उम्र सीमा में छूट की कह रहे हैं, नहीं मिलेगी। क्या नहीं मिलेगी? साफ बोल रहा हूं, झूठ बोलता नहीं दोस्तों। उम्र सीमा में छूट इसलिए नहीं मिलेगी कि जो पेपर पहले आने थे 2022 के लगभग, 2022 से पहले कोविड के टाइम पे जो पेपर आने थे वो लेट हो गए, उनमें उम्र सीमा में छूट मिल गई। क्योंकि और रही बात दोस्तों, कुछ लोग कह रहे हैं कि एसएससी जीडी में छूट मिल गई सर, तो इसमें भी मिलेगी दोस्तों, नहीं मिलेगी माय डियर, क्योंकि एसएससी जीडी दोस्तों 50,000 की वैकेंसी है, ये दोस्तों 5 से 6,000 की वैकेंसी है, छूट नहीं मिलेगी। समझ गए बात को, ध्यान रखना। अच्छा, पिछली बार क्या हुआ था दोस्तों, जिन्होंने केस किया था उनको छूट मिल गई थी, लेकिन इस बार तो वो वाला चांस भी क्या बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है। सीरियसली आपको बोल रहा हूं, आप चाहे तो मैं आपको कह रहा हूं ये कि चाहे तो भले ही केस कर देना, आपको अगर ऐसा लग रहा हो कि मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, ये है वो है, तो कर देना, मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे क्या चांस नहीं लगते दोस्तों, क्योंकि बिल्कुल कोविड के बाद में, यानी लॉकडाउन के हर चीज खत्म होने के बाद में ये वैकेंसी डिसाइड हुई है 2023 में। तो जो वैकेंसी फ्रेश टाइम में आती है उसमें कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता, उसमें वही जेन्युइन एज रिलैक्सेशन मिलेगा 18 से 25, 18 से 28, 18 से 30, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और था दोस्तों, नंबर कब आएंगे मैंने आपको बता दिया दोस्तों, 13-10 के लगभग आपके नंबर आ जाएंगे और 13 को आपको ड्राइवर के नंबर आ जाएंगे। ये फॉर्म दोस्तों उसी टाइम पे आ जाएगा, टेंशन मत लेना, मार्च में ही आपका फॉर्म का नोटिफिकेशन आ जाएगा, टेंशन मत लेना, तैयारी अपनी जम के करते रहो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, अगले कुछ बच्चों के क्वेश्चन है दोस्तों। अगले क्या बच्चे, फॉर्म का वो मैंने बता दिया आपको दोस्तों, क्या मार्च अप्रैल में ही फॉर्म आएगा, बिल्कुल टेंशन आपको लेनी नहीं है। फिजिकल या रिटन दोस्तों मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया है क्या है, पहले ये एसएससी रिटन ले रही थी, वो फिजिकल लेते दिल्ली पुलिस, तो हो सकता है दोस्तों क्या मॉडर्न पैटर्न को देखते हुए ये प्रोसीजर अच्छा है तो वो रिटन भी ले सकते हैं, टेंशन मत लेना। ऑफलाइन ऑनलाइन में भी दिक्कत है कि सीबीटी होगा सर, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा या ऑफलाइन हो जाएगा दोस्तों, इससे फर्क तो नहीं पड़ता है। ऑफलाइन में क्या होता है और ज्यादा चांस हो जाते हैं क्या धांधली के, तो इसलिए दोस्तों ऑफलाइन तो मुझे अब इस जमाने में तो थोड़ा सा मुश्किल ही लग रहा है, सीबीटी ही होगा, जहां तक है क्या सीबीटी ही होगा 80% दोस्तों, चाहे दिल्ली पुलिस कराए चाहे कोई कराए, आपका ऑफलाइन एग्जाम अब बहुत कम चांस है, डिजिटल हो चुका है इंडिया। एज रिलैक्सेशन की बात हो रही है साथियों, मैंने आपको बता दिया एज में छूट क्या अब नहीं मिलेगी माय डियर, अब नहीं मिलेगी, क्योंकि फ्रेश वैकेंसी है, 2023 की वैकेंसी है, कोई लॉकडाउन कोई कोविड नहीं है। वेटिंग लिस्ट की बात करता हूं दोस्तों, वेटिंग लिस्ट के बारे में बच्चे पूछ रहे हैं कि सर प्लीज हमको ये बता दो एक बार कि वेटिंग लिस्ट आएगी कि नहीं। अरे दोस्तों मैंने आपसे पहले बताया कि जनवरी तक, क्या जनवरी तक आपका क्लियर हो जाना है कि वेटिंग लिस्ट आएगी कि नहीं, आ सकती है। क्या आपके लिए यही तो खुशखबरी है, क्योंकि दोस्तों वो 10% का जो पैनल देते हैं ना, ऐसी बात नहीं है कि वो आती नहीं है, वो आती है, आती है वो। मैं तो इसलिए कहता हूं कि आप पढ़ाई करते रहें, उसका इंतजार ना करें, दूसरे एग्जामों की तैयारी करें, वो तो दोस्तों वैसे आती है। क्या जनवरी तक अगर आती है तो जनवरी तक दोस्तों आ जाएगी, अभी जनवरी तक डेफिनेटली, यानी ये जनवरी चल रहा है ना, लास्ट तक आपको जरूर कुछ ना कुछ, दोनों केसों में 490 के विद हेल्ड में भी माय डियर क्या जनवरी के अंदर ही आपको डेवलपमेंट होता दिखाई दे जाएगा जनवरी के एंड तक। और वेटिंग लिस्ट हो सकता है, भगवान की अगर कृपा रही ना तो दोस्तों डिपार्टमेंट जनवरी में क्या वेटिंग लिस्ट निकाल सकता है। लेकिन इस पर कुंडली मार के मत बैठ जाना कि गुरुदेव जनवरी में ही आ जानी चाहिए, वरना मैं किसी दूसरी के लिए तो पढ़ूंगा नहीं। मुझे पता है आप पढ़ रहे हैं और पढ़ते भी रहना चाहिए, ठीक है। पासिंग आउट परेड मैंने आपको बता दिया दोस्तों, कब, मार्च में पुराने वाले बैच की पासिंग आउट परेड हो जाएगी, ग्राउंड खाली हो जाएंगे, आपके लिए जगह हो जाएगी, डोंट वरी एट ऑल। आपका एग्जाम होगा दोस्तों, और एग्जाम के जस्ट बाद क्या हो जाएगा, आपका फिजिकल हो जाएगा, टेंशन मत लेना। फिजिकल उसी समय पे होगा जिस समय 2020 में हुआ था, बारिश की भीगा भागी में दोस्तों, जुलाई के टाइम पर, क्या जुलाई अगस्त में ही आपका फिजिकल हो जाएगा, टेंशन मत लेना। 18 से 25 दोस्तों एज है, छूट अब नहीं मिलेगी। कहते हैं लोग एज कब से काउंट किया जाए दोस्तों, फॉर्म जो होता है उसकी लास्ट डेट से एज काउंट होती है, ध्यान रखना। लड़की का एक का क्वेश्चन आया था, सर मैं एसटी कैटेगरी में हूं, एससी में हूं, और सर मेरे को ये बता दो लड़कियों की कितनी लंबाई होती है और लड़कों की कितनी। दोस्तों आपको बता दूं, आपको दोस्तों जनरल कैटेगरी से आप ओबीसी से आपको दोस्तों क्या 170 सेंटीमीटर का गबरू जबान हमको चाहिए, क्या हमको चाहिए माय डियर 170 का। और अगर आप पहाड़ी एरिया से हैं माय डियर, आप 165 पे आपका काम चल जाएगा, ध्यान रखना। हिली एरिया से और जो वैसे हैं जो नेपाल सब्जेक्ट वगैरह दोस्तों 165 पे काम चल जाएगा। लड़कियों का काम दोस्तों 157 से नीचे क्या नहीं चलना है, ध्यान रखना। 157 आपको रखनी पड़ेगी हाइट, करेक्ट है, करेक्ट है। कैटेगरी के हिसाब से जो आपके रिलैक्सेशन है वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों इतनी सारी थी जो मेरे को आपको देनी थी, और भी कुछ है क्या, और कुछ नहीं है दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन थी मुझे आपको देनी थी। अगर फिर भी कोई डाउट बचता है कि सर मेरे को ये डाउट बच गया, तो ध्यान रखना नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, उसमें फटाफट लिखना कि सर ये मेरे को बता दो, ठीक है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एप्लीकेशन पर जरूर चले जाना, वहां सब कुछ आपको मिल जाएगा।
दिल्ली पुलिस के लिए बैच शुरू होने वाला है, क्योंकि चूकने का मतलब है दोस्तों खत्म, चूकने का मतलब है खत्म। अब कंपटीशन इतना बढ़ गया कि अब 1 साल भी अगर आप लेट हो रहे हैं तो आपके लिए वो खतरा ही है। इसलिए आज ज्वाइन करें, बेहतर चीज ज्वाइन करें और उसको परचाकर उसका क्या दोस्तों ऐसी तैयारी करें कि पेपर निकले, ऐसी नहीं कि ज्ञानवर्धन हो जाए। ठीक है, पेपर निकले वो तैयारी करें। सब कुछ पढ़ने से पेपर नहीं निकलता दोस्तों, पेपर निकलते हैं टेस्ट लगाने से, पेपर निकलते हैं वो चीज पढ़ने से जो पेपर में आएगी, और वो दोस्तों प्रीवियस ईयर के एनालिसिस के साथ हम आपको पढ़ाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी। आपके माता पिता की उम्र लंबी हो साथियों, माता पिता का सम्मान करना, बुजुर्गों का भी सम्मान करना। ठीक है, चलो आपसे विदाई लेता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।